हाय। कितनी देर लगा दी आने में? बस तैयार होने में लेट हो गई। चलो आओ। I'm so sorry for being so late. गौरव, ये है मेरी फ्रेंड अलीशा and he's my husband. So Gaurav, finally I meet you, Alisha, Hi. and congratulations. Thank you. गौरव, पिया तुम्हारे बारे में बात करते थकती नहीं। मेरा गौरव ऐसा है, मेरा गौरव वैसा है। She just keeps on talking about you. मैंने भी सुना है थोड़ा बहुत आपके बारे में, जिम पार्टनर्स एंड ऑल दैट। Oh my God! तो पिया ने गौरव को बहुत कुछ बता रखा है। क्यों पिया? बहुत कुछ पता है इन्हें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। One minute, excuse me. आओ ना। बहुत भूख लगी है। पिक्सी, ये मेरी फ्रेंड अलीशा, she's पिक्सी। रवि, और ये है रोहन। हेलो बेटा, नाइस मीटिंग यू। चलते हैं ना। Okay, fine. Excuse me, guys. Just Are you comfortable? Yeah, I'm fine. Come, I'll fix a drink for you. yeah, sure. अलीशा, क्यों? रवि, वो मैं तुमको आओ ना। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, रवि और पिक्सी बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। रवि, you don't come to the gym. रवि, क्या ये वही अलीशा है? हाँ। आइए ना, खाना लग गया है। पिक्सी, यहाँ खड़े खड़े क्या खुसर पुसर कर रही हो? ऑफिस में वक्त नहीं मिलता तुम लोगों को? आओ, खाना लग गया है। आओ रवि। अलीशा, तुम कैलकाटा से भाग क्यों आई? बिना बताए, कोई नंबर नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। Why अलीशा? रवि, मैं ये सब बातें यहाँ नहीं कर सकती। Could you meet me somewhere else? Yeah. Okay. ये रहा मेरा कार्ड। मुझे कल सुबह फोन कर सकते हो? Okay, that's really fine. So, Miss Catwalk? अरे, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? सोना नहीं है क्या? चलो, अंदर चल के कपड़े चेंज करो। हे, क्या सोच रही हो? अपनी नई हेयर स्टाइल्स के बारे में सोच रही होगी, है ना? ओके, लेट्स सी। नाराज क्यों हो रही हो? मिली, ये बेबी फैट का क्या करोगी? हाँ? अच्छा लिसन, रैंप पे है ना, जरा संभल के चलना, कहीं ऊंची हील से तुम गिर ना पड़ो। नहीं गिरूंगी। एंड थैंक यू फॉर एडवाइस। आरती, अपनी फिगर देख, रोज एक चीज सैंडविच खाती है। एक्चुअली आई नो व्हाट नाउ, यू आर जेलस ऑफ मी, क्योंकि मम्मी मुझे मॉडल बनाना चाहती है और तुम्हें नहीं। मिली, I'm jealous of you? मैं मॉडल बनना चाहती हूँ? नहीं मिली,
I've got brains, you know. तुम जैसी डम नहीं हो कि बस बन ठन कर इधर से वहां मटकती रहो। आरती, मेरे पास भी दिमाग है और वो दिमाग एक साथ दो चीजें कर सकता है। और वो क्या है? पढ़ाई भी और मॉडलिंग भी। तुम सिर्फ पढ़ाई कर सकती हो। What a pity. आरती, मिली, क्या हो रहा है? किस बात पर बहस हो रही है? कुछ नहीं पापा। एक्चुअली पापा, मम्मी मुझे मॉडल बनाना चाहती है। What? हाँ पापा, ताकि एक पार्ट टाइम जॉब भी हो जाए और मैं अपनी पॉकेट मनी भी बना पाऊँ। तुम मॉडलिंग करोगी तो पढ़ाई कब करोगी? पता नहीं पापा, मैंने भी मम्मी को बहुत कहा पर वो जिद कर रही है। आप भी समझाइए ना मम्मी को प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। What is this nonsense about modeling? विद्या, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम मिली को मॉडलिंग के लिए मजबूर कर रही हो? मजबूरी नहीं कर रही, मिली को मैं मॉडल बना कर रहूंगी। विद्या, मिली पढ़ाई में अच्छी है और उसकी पढ़ाई के कुछ अहम साल हैं। इस तरह से उसे डिस्ट्रैक्ट करना अच्छा नहीं होगा। मैं मिली की माँ हूँ, मैं खूब समझती हूँ उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तुम अपनी जिंदगी संभालो, वही बहुत काफी है। ये क्या तरीका बात करने का? मिली जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी। अच्छा, आखिर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया तुम्हें? That's nice. दो अलग अलग बातों को प्लीज मत उलझाओ विद्या। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रही है? मिली अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती। मैं जानती हूँ उसके लिए क्या करना चाहिए। You just cannot विद्या। जब उसका मन नहीं है तो फिर, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मॉडलिंग में कुछ नहीं रखा है, वो एक झूठ की दुनिया है। मेरा जो जी में आएगा मैं करूंगी, और अगर तुमने मुझे धौंस दिया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, जाओ, अभी चली जाओ, इसी वक्त चली जाओ। तुम्हारी इन्हीं धमकी और तानाशाही ने मुझे रोमा के करीब कर दिया था। हमेशा अपनी मनमानी, हमेशा धौंस जमाती रहती। It's just too much. अब मैं आपको क्या बताऊं भाभी, शाम के 7:30 बजे तक 1000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस ऑफिस में आ चुकी थी। 1000 एप्लीकेशंस, कैन यू बिलीव दैट? मैं तो गिनती सुनकर ही दंग रह गया। सच भाभी, मैं तो चाहता हूं ये हमारे देश का सबसे बेहतरीन टीम ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो। कॉम्पिटिशंस में हम एक नई मिसाल कायम कर दें। बॉम्बे क्या, पूरे एशिया में, in fact the world over. I say our show should stand out as the best. बिल्कुल, ये एक ब्रिलियंट आइडिया है और इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहिए हमें। I say you're right. Two great minds do think alike, भाभी। पता है मम्मी, मैं कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को जानती हूँ। हमें कोटेशन देना शुरू कर देने चाहिए। There's lots of work to be done. इतनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। You know, we should get started. In fact, अभी, why wait? अभी। मैं मनमानी करती हूँ, मैं हुक्म चलाती हूँ, किस पर? सब पर विद्या, सब पर। हमेशा बच्चों पर अपना हुक्म चलाती रहती। कभी उन्हें डांट कर, कभी इमोशनली ब्लैकमेल करके। उन्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करियर लेना है, कब उठना है, कब बैठना है। विद्या, ये घर है, कोई हॉस्टल या जेल खाना नहीं। और मेरा कुछ कहना या कुछ सजेस्ट करना तुम्हें तो कभी पसंद ही नहीं आया ना। तुमने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि कभी मेरी राय लो। आखिर ये मेरा भी परिवार है। क्या मैं उनके सुख दुख को नहीं समझता हूं? क्या मेरा फर्ज सिर्फ इतना ही है कि पैसा कमा करके लाऊं और कोई बात में दखल अंदाजी नहीं करूं? मैं अपने घर में पराया बन गया हूं। वाह, बड़ा अच्छा कारण सोचा है। अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाने का, अपनी बीवी के साथ विश्वासघात करने का। अगर तुम्हारे सीने में बाप का दिल धड़क रहा था तो कभी अपनी बेटियों की लाइफ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? उनकी एक्टिविटीज में क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया? उनके सुख दुख में क्यों नहीं लिया? तुम्हें तो सिर्फ अपने बिजनेस और अपने टोस्ट से मतलब था। ये घर तुम्हारे लिए सराय बन गया था, बस आए, खाए, सोए और गए। तुम्हारी बेटियों की लाइफ में किसने इंटरेस्ट लिया? मैंने। उनके सुख दुख में किसने साथ दिया है? मैंने। और इसलिए मैं बुरी बनती हूँ, डोमिनेट करती हूँ। वाह, क्या शुक्रिया अदा किया है तुमने मेरा।
विद्या, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं जानता हूं तुम बहुत ही अच्छी माँ रही, तुमने बड़ी खूबसूरती से मेरा साथ दिया, लेकिन लेकिन क्या? क्या तुम्हारे भरोसे बैठी रहती? बेटियां आज जो कुछ भी है मेरी वजह से है। अगर तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने दिया होता तो वो आज न जाने कहां होती। बस बस विद्या, तुमसे बहस करने का कोई मतलब नहीं। जब तुमने सोच ही लिया तो अब मैं और क्या कहूं? इट्स जस्ट टू मच। जब कोई जवाब नहीं होता तो दूसरों को दोष देकर निकल जाना एक ही रास्ता बचता है। तुमने अपना मन का चोर छुपाने के लिए यही तरीका अपनाया है। अभी मेरी और मेरी बेटियों के बीच में आने की कोशिश मत करना। उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। यू स्टे आउट ऑफ इट। मम्मा आपको याद है आज मैंने 5 गुलाब जामुन खाए और बुरा मत मानना, आप लोग जब ये आ रहे थे तो मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। गुड। देखा रवि, बदमाश बच्चा क्या क्या कर रहा है आजकल। कल पेट में दर्द होगा ना, फिर पता चलेगा। मम्मा कुछ ही नहीं होगा मुझे। और आपको पता है पी आंटी मुझे क्या कह रही थी? पी आंटी कह रही थी कि आई वॉज द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द पार्टी। सोचो मैं दूल्हे से भी अच्छा लग रहा था। अब इस हैंडसम बच्चे को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए रवि? कल पूरा दिन भूखा रखे? हाँ रवि, कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, बस थोड़ा थका सा होना इसलिए। बोलो बोलो, तुम क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, हम ऐसे ही जनरली बात कर रहे थे तो तुमने रिएक्ट नहीं किया, जवाब नहीं दिया, ऐसे ही अंडरस्टैंड, थक गए। टेल मी। कुछ भी नहीं हो, सीरियसली। ये है हमारी प्रोप्राइटर रेवा का प्लान। करने दो ना, अच्छा है, एक और बकरा फंसेगा। वैसे भी मैंने सोचा है कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए टू टेल एवरीबॉडी अबाउट द शो। मतलब रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह। अच्छा रहेगा। नहीं, आइडिया तो अच्छा है वसुंधरा, लेकिन महंगा है। I mean, इसके एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? यू नो पमी, मुझे मालूम था तुम ऐसे ही कहोगे। द प्रॉब्लम इज यू थिंक स्मॉल, थिंक बिग मैन। सुनो, 25-30 लाख रुपए खर्च करेंगे ना तो ही पैसे आएंगे। और हम यहाँ 7-8 करोड़ की बात कर रहे हैं, 54-58 की नहीं। और 7-8 करोड़ पाने के लिए हमें 7-8 लाख तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तुम देखना पैसा वसूल हो जाएगा। नहीं नहीं, पैसा तो वसूल हो जाएगा, एक एक पैसा वसूल हो जाएगा। अरे हमारी जेब से थोड़ी ना जाने वाले हैं। वसुंधरा, आज मैंने रेवा के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। अभी के लिए उसे वहीं रहने देते हैं, बाद में एक ही झटके में हम सब निकाल लेंगे। ओह नो, एक झटके में पैसे विड्रॉ मत करना, धीरे धीरे पैसे निकालते रहना। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका नल बह रहा है। बेचारी भाभी, मेरे भाई को तो कंगाल कर दिया रेवा जी ने। अब उसकी मार उसे बहुत महंगी पड़ेगी। बाय अंकल। या बाय। चाबी है इसमें? कल मिलते हैं। बाय। हाँ, कल मिलते हैं। रवि, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड। अलीशा को देखकर तुम्हारे मन में आज ऑब्वियसली बहुत सवाल आए होंगे, पुरानी यादें, बातें। डिड शी टेल यू समथिंग? वो क्यों चली गई थी बिना बताए कुछ? Then just forget about it for the time being. टेंशन मत लो, just take it as a bad dream. Please don't think about it at least. अब सॉरी, ऑफिस में मिलते हैं कल। हाँ हाँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। Seems like old days. Yeah, it does. कितना सुकून मिलता है ऐसे अकेले तुम और मैं, कैंडल लाइट डिनर। याद है वो शाम
कौन सी शाम? याद करो, हमारे कोर्टशिप के दिन थे। मेरा बर्थडे था उस दिन। मैं बहुत ही नर्वस थी। पहली बार तुम्हारे घर आई थी। फिर डिनर के बीच में अचानक तुमने मैं ही क्यों पसंद आई? रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। मंजू, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे शौक है, किसी और में नहीं। You're special, my very special lady. सच? Really? And I love you very much. I love you too, Manu. आँख बंद करो। अरे ये क्या हुआ? Manu, this is so sweet of you. This is beautiful. मंजू, मुझसे शादी करोगी? हाँ मनु। मनु, अब तुम ऐसी सरप्राइजेस नहीं देते। Really? तुम अचानक कुछ चौंका देने वाली बात करते थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और भी प्यार करने लगती थी तुमसे। याद है वो दिन? अब तुम ऐसी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस नहीं देते। बहुत मजा आया करता था। Unexpected surprises. ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आज आपको एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दे ही देते हैं। अच्छा, ये क्या है? टिकट्स। टिकट्स? यही नजदीक में एक नदी बहती है, नाइल। उस पर एक क्रूज होता है। टिकट्स उस क्रूज के हैं, just the two of us. Cruise on the Nile? I always wanted to go for that, Manu. Oh, thank you, Manu. I'll go get it. Okay. Hello. क्या?